विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 5वां अध्याय निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस दिव्य कथा श्रवण में। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में अनेकों प्रेरक कहानियाँ छिपी हैं जो न केवल हमें धर्म का मार्ग दिखाती हैं बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा और नई प्रेरणा भी देती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 5वें अध्याय की पवित्र कथा की ओर। इस कथा का विषय है राजा निमि का चरित्र और निमि वंश का विस्तार। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और समय का सम्मान कैसे किया जाए। इसमें बताया गया है कि जीवन में क्रोध, अहंकार और असम्य किसी प्रकार विनाशकारी हो सकते हैं। इस कथा को सुनकर आप महसूस करेंगे कि यह न केवल हमारे पूर्वजों की कथा है बल्कि इसमें छिपे संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो कथा का आरंभ करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर प्रस्तुतियाँ देने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना अब किसी देरी के कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह युग था जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य का युग चल रहा था। हमारे भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र में सूर्यवंशी राजाओं का शासन था जो अपने धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्यवंश के इस महान वंश में एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था राजा निमि। राजा निमि को उनकी प्रजा धर्मनिष्ठ निमि के नाम से पुकारती थी। उनकी हर गतिविधि धर्म और न्याय पर आधारित होती थी। राजा निमि का राज्य वैदिक परंपराओं और ऋषि मुनियों के ज्ञान से संपन्न था। उनके राज में प्रजा सुखी, समृद्ध और प्रसन्न रहती थी। राजा निमि का मानना था कि प्रजा के कल्याण के बिना राजा का जीवन व्यर्थ है। तो एक बार राजा निमि ने अपने राज्य के सुख, शांति और उन्नति के लिए एक महान यज्ञ का संकल्प लिया। यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं था बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान था जो वर्षों तक चलता और जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं को प्रसन्न कर उनसे राज्य और प्रजा का आशीर्वाद प्राप्त होता था। राजा निमि ने यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी कर ली। इस यज्ञ के लिए उन्होंने ऋषियों और विद्वानों को बुलाने का निर्णय लिया। राजा निमि ने सोचा कि इस यज्ञ के लिए आचार्य के रूप में महर्षि वशिष्ठ सबसे उपयुक्त होंगे क्योंकि वे ज्ञान, तप और ब्रह्मचर्य के अद्वितीय प्रतीक थे। जब राजा निमि ने महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया तो महर्षि वशिष्ठ ने एक कठिनाई प्रकट की। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं अभी एक अन्य यज्ञ में व्यस्त हूँ और मुझे उसे पूरा करने में समय लगेगा। आप कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। जैसे ही मेरा यह कार्य समाप्त होगा मैं आपके यज्ञ के लिए आ जाऊंगा। राजा निमि धर्म का पालन करने वाले और समय के महत्व को समझने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि यज्ञ के लिए निर्धारित शुभ मुहूर्त को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं होगा।
इसलिए उन्होंने अन्य ऋषियों से परामर्श किया और यज्ञ को आरंभ करने का निर्णय लिया। राजा निमि ने अन्य विद्वान ऋषियों के सहयोग से यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ विधि विधान से चलने लगा और राज्य में उत्साह का माहौल बन गया। लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ को यह पता चला कि उनके बिना यज्ञ शुरू कर दिया गया है तो उन्होंने बहुत क्रोध आया। महर्षि वशिष्ठ ने इसे अपना अपमान समझा और तुरंत राजा निमि के पास पहुंचे। क्रोध से भरकर उन्होंने कहा, हे निमि, तुमने मेरे बिना यज्ञ आरंभ कर मुझे अपमानित किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। राजा निमि जो धर्म और सत्य के अनुयायी थे, महर्षि वशिष्ठ के इस क्रोधपूर्ण व्यवहार से दुखी हुए, लेकिन उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं समय का पालन करना चाहता हूँ और धर्म के मार्ग पर चलना मेरा उद्देश्य था। यदि मेरा यह कार्य अनुचित था तो मैं आपका शाप स्वीकार करता हूँ। राजा निमि ने महर्षि वशिष्ठ के इस क्रोध को सहन कर लिया, लेकिन उन्होंने भी अपनी ओर से एक और शाप दे दिया। राजा निमि ने कहा, हे वशिष्ठ, आपने क्रोध में आकर धर्म का त्याग कर दिया, इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपका शरीर भी नष्ट हो जाए। तो राजा निमि ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनकी आत्मा ने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवगण, मैं धर्म के पथ पर था और मेरी इच्छा थी कि मेरे वंश में धर्म और सत्य की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। कृपया मुझे शरीर धारण करने की आवश्यकता ना पड़े। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा निमि की आत्मा को एक दिव्य स्थान प्राप्त हुआ और उनके वंशजों ने उनके धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाया। निमि वंश में अनेक महान और धर्मपरायण राजा हुए। उनके वंश के प्रत्येक राजा ने सत्य, धर्म और प्रजाहित को सर्वोपरि रखा। निमि वंश के राजाओं ने अपनी न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धता पाई। तो इससे हमें संदेश मिलता है कि राजा निमि ने समय की महत्ता को समझा और इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने धर्म का मार्ग चुना। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म केवल अनुष्ठानों से नहीं बल्कि कर्तव्य पालन में है। क्रोध से उन्होंने बचाव किया। महर्षि वशिष्ठ और राजा निमि के विवाद ने यह सिखाया कि क्रोध से केवल हानि होती है। तो भक्तजनों, इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्री विष्णु पुराण की इस अद्भुत कथा में हमने देखा कि राजा निमि और उनके वंश ने किस प्रकार धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। अगले भाग में हम एक और प्रेरक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि ओम। तो ये थी कथा विष्णु पुराण के 5वें अध्याय की। तो मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए बोलो विष्णु भगवान की जय।